अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं वकार अहमद और आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल माइंड एंकर और हमारे साथ मौजूद हैं वाजिद काज़मी। आज का हमारा जो टॉपिक होने वाला है वो बहुत ही दिलचस्प होगा, क्योंकि आज का हमारा जो टॉपिक है वो नींद से रिलेटेड है, जो कि बहुत सारे लोगों की डिमांड हो रही थी कि इस नींद से रिलेटेड एक वीडियो बनाई जाए। तो नींद से रिलेटेड पे टॉपिक पे थोड़ी सी रोशनी डालेंगे वाजिद काज़मी। तो बात करते हैं वाजिद काज़मी साहब से। जी सर। बहुत शुक्रिया वकार। आज का सबसे पहले तो मैं तमाम अपने व्यूवर्स को जो हमारे यूट्यूब सब्सक्राइबर हैं और जो लोग हमें देख रहे हैं सबको खुशामदीद कहता हूँ अपने चैनल माइंड एंकर में। बड़ा खूबसूरत टॉपिक है और ये जो टॉपिक वकार आज आप लेके आ रहे हो ये तकरीबन सभी यंगस्टर्स का टॉपिक है इस वक्त। और शहरों की जो लाइफ है, जो सिटीज़न हैं, तकरीबन 80% लोग जो है ना शहरों में रहने वाले, उनको लैक ऑफ नींद है, नींद की कमी का शिकार हो रहे हैं वो लोग। और इसको हम प्रॉपर तौर पे समझ भी नहीं रहे कि ये प्रॉब्लम क्या है और इसके नुकसानात क्या हैं, और इसकी थोड़ी सी अवेयरनेस की ज़रूरत है। नींद क्या है ये एक बचगाना सा सवाल होगा, क्योंकि अगर हम जस्ट ये कहते हैं ना कि नींद क्या है, तो इसका मतलब है कि नींद का कोई स्पेसिफिक फंक्शन है, कि यानी कि कोई एक फंक्शन बस उसको हम डिफाइन करते हैं। तो नींद का ऐसा नहीं है। पहली बात आप अपनी ज़हन में रखें, हमारे नाज़रीन भी अपनी ज़हन में रखें, और ये जिन लोगों ने सवाल किया वो इस चीज़ को समझे कि नींद जो है वो आपके पाँव के नेल से लेकर सर के बाल तक तमाम बॉडी पार्ट के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अब ये तो पहली बात होगी। अब कितनी होनी चाहिए नींद? नींद कम से कम 8 घंटे एक इंसान के लिए नींद ज़रूरी है। और बहुत सारे लोग ये कहते हैं, और बहुत सारे लोगों को हमने कहते सुना, और बड़े पढ़े लिखे हल्कों में ये बात की जाती है कि अगर आपकी 8 घंटे नींद नहीं होती तो 6 घंटे भी नींद होती है तो वो आपके मामलात को पूरा कर सकती है। हालांकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। दुनिया में 0% यानी कि 0% लोग भी ऐसे नहीं हैं कि जो 6 या 7 घंटे नींद करके अपने आप को प्रॉपर तौर पर नॉर्मल रख पाएँ या फिट रख पाएँ। ये बात अपने ज़हन में रखें। अब नींद के ऊपर थोड़ी सी बात करते हैं। नींद सिर्फ इंसानों में नहीं है, ये बहुत सारे जानवरों में भी है। खरगोश की नींद की बात बड़ी मशहूर है, उसके हाथी की नींद होती है, घोड़े की नींद होती है, गधे की नींद होती है, और बहुत सारे जानवरों की नींद है। रीछ की नींद बड़ी मशहूर है, उसको विंटर स्लीप के नाम से हम जानते हैं। मेंढक की नींद को हम हाइबरनेशन कहते हैं, वो भी ज़रूरी है। तो नींद एक बहुत इंपॉर्टेंट आंसर है। और आप यूँ समझें, मैं बड़ी ऑथेंटिक बात आपको बता रहा हूँ कि नींद हमारे बॉडी पार्ट्स को एक्टिव रखने के साथ साथ कई बीमारियों का इलाज भी करती है। अगर हम प्रॉपर तौर पे, अगर हम नींद प्रॉपर ले लें, जिस तरह हमारे लिए फूड ज़रूरी है, जिस तरह हमारे लिए वर्जिश ज़रूरी है, इसी तरह हमारे लिए नींद भी ज़रूरी है। और अगर हम एक रात, एक दिन अगर प्रॉपर नींद नहीं करते तो उसके जो नुकसानात हैं वो एक दिन खाना ना खाने से कहीं ज़्यादा हैं और एक दिन वर्जिश ना करने से कहीं ज़्यादा है। अब 21वीं सदी की जो सबसे बेहतरीन किताब है नींद पे, वो व्हाई वी स्लीप, ये मैथ्यू की किताब है। उसके अंदर उसने नींद और ख्वाब, इन चीज़ों को बड़ा डीपली डिस्कस किया गया। और मैं आपको एक और मज़े की बात बताऊं आपको कि शिकागो यूनिवर्सिटी में 1989 में कुछ चूहों पर तजर्बे किए गए, एक्सपेरिमेंट किए गए, और 8 चूहे लिए गए और उनको सोने ना दिया गया, और उनका जो टाइम पीरियड रखा गया वो 12 से 32 दिन का रखा गया, यानी कि 12 दिन से लेकर 32 दिन तक उनको सोने नहीं दिया गया। और इंटरेस्टिंग फैक्ट ये हुआ कि 12 से लेकर 32 दिन के दरमियान वो सारे के सारे चूहे मर गए। अब जब उनका पोस्टमार्टम किया गया तो उस पोस्टमार्टम में कोई ऐसी बीमारी सामने नहीं आई कि जिसकी वजह से चूहों की मौत हुई हो। यानी कि ये बहुत बड़ा एक्सपेरिमेंट था कि नींद ना पूरी होने की वजह से उन चूहों की मौत हो गई। तो हमारे यहाँ लैक ऑफ नींद है, स्पेशली यंगस्टर्स के अंदर, चाहे वो लड़कियाँ या लड़के, कि वो बहुत कम नींद करते हैं। तो ये नहायत ही गलत बात है, इंसान की सेहत के लिए बहुत ख़तरनाक चीज़ है। आपको कम अज़ कम दिन में 8 घंटे एक दिन में आपकी नींद बहुत ज़रूरी है। अब आ जाते हैं कि नींद ना पूरी होने के नुकसानात क्या क्या हैं। सबसे पहली बात यह है कि अगर आपकी प्रॉपर तौर पे नींद पूरी नहीं होती तो सारा दिन आपका बोरिंग सा गुजरता है। ये तो एक नॉर्मल सी एक्सपेरिमेंटल बात है। फिर आपको अगर ये सिस्टम कंटिन्यू आप रखते हो, मतलब एक दिन नहीं, 2 दिन, महीनों, सालों ये प्रोसेस चलता है, तो इससे डिप्रेशन की तरफ इंसान जाना शुरू हो जाता है। इसमें आप में एहसास कमतरी पैदा होना शुरू हो जाती है। इसमें आपको भूख का कम लगना शुरू हो जाता है। सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट कि जब नींद पूरी नहीं होती तो हमें भूख नहीं लगती, और जब भूख नहीं लगती तो इंसान ऑटोमेटिकली वीकनेस की तरफ जाना शुरू हो जाता है। और ये तो सिर्फ एक्सटर्नल इसके इफेक्ट्स हैं। इंटरनली बहुत सारी बीमारियों की वजह बनती है। आपको खुराक प्रॉपर तौर पे आप हजम नहीं कर पाते। मेटाबॉलिज्म का एक साइंटिफिकली इस्तेलाह है बायोलॉजिकली कि आपका मेटाबॉलिज्म नहीं हो पाता। इवन कि आपका डीएनए तक मुतासर होता है कि अगर आप प्रॉपर तौर पे नींद नहीं कर सकते। तो नींद नहायत इंपॉर्टेंट है। कम से कम ज़हन में रखिएगा कि
8 घंटे, जिस किताब का मैंने आपको हवाला दिया, नाजरीन से भी मैं कहूँगा कि इस किताब को ज़रूर पढ़ें। 21वीं सदी की नींद के ऊपर सबसे बेहतरीन किताब अगर जिसे मैं कैटेगराइज करूँ, और ये वर्ल्ड बेस्ट सेलर बुक है, वाई वी स्लीप, मैथ्यू की ये किताब है। और इसके अंदर उसने डिटेल से बातें लिखी हैं कि नींद के इफ़ेक्ट्स क्या हैं। उसने जो कैटेगराइज करा है नींद को, कि नींद के फ़वाइद के ऊपर उसने जो बात की है, बेनिफिट्स ऑफ स्लीप जो हैं, उसमें अगर आप देखें तो मोर देन 1000 ऐसी चीज़ें, ऐसे फ़ायदे जो सिर्फ़ और सिर्फ नींद से आपको मिलते हैं, नींद पूरी होने से। तो और ये कुदरत का एक ऐसा मैकेनिज़्म है कि जिसके ऊपर जितनी भी आप बात करें ना, आपको इसके अंदर कुदरत का एक ऐसा शाकार नजर आएगा कि अल्लाह ताला ने, कुदरत ने जो नींद बनाई है, इस नींद के कितने फ़ायदे, कितनी बीमारियां ऐसी हैं कि जो सिर्फ़ और सिर्फ आपकी नींद की वजह से आपके अंदर नहीं आ रही, और नींद के लैक ऑफ नींद की वजह से आपके अंदर कितनी बीमारियां पैदा हो रही हैं। तो 8 घंटे यंगस्टर्स के लिए, तमाम यंगस्टर्स के लिए 8 घंटे नींद बहुत इंपॉर्टेंट है। और नींद के फ़ायदे क्या हैं, जैसे मैंने डिस्कस भी कर दिया। बाकी कुछ लोग आपको किताब वाई वी स्लीप को भी स्टडी कर लें, इसके ऊपर बहुत सारे लोगों ने लिखा है। और सबसे बेहतरीन जो इसकी रिसर्च है 1989 की, जो चूहों के ऊपर रिसर्च करी गई, उसके ऊपर मैंने आपको बताया कि वो 12 से 32 दिन के अंदर वो सारे के सारे चूहे मर गए। और उनका जब पोस्टमार्टम किया गया तो उस पोस्टमार्टम में कोई ऐसी अब नॉर्मल चीज़ ना थी, कोई ऐसी बीमारी नहीं थी जिसकी वजह से वो चूहे जो है मर गए। तो इसलिए 8 घंटे की नींद बहुत इंपॉर्टेंट है। और नींद ना होने से जो बीमारियां, जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो ये है कि आप देखेंगे कि अगर आपकी एक दिन नींद, 2, 3, 4, 5 दिन नींद पूरी नहीं हो रही, तो सबसे पहले आपके डे बोरिंग गुजरेगा। उसके साथ आप डिप्रेशन में चले जाने का खतरा ज़्यादा बढ़ जाता है। उसके साथ फिर आपके भूख कम लगती है, और जब भूख कम लगती है तो इंसान खाना कम खाता है, फिर आपकी बॉडी के अंदर मेटाबॉलिज्म का प्रोसेस रुक जाता है, फिर वीकनेस की तरफ इंसान चला जाता है, फिर नफसियाती वीकनेस, फिर दिमागी बीमारियाँ, फिर आपकी जिस्मानी बीमारियाँ। तो ये बहुत सारी बीमारियाँ होती हैं। अब कुछ लोग जिनको नींद नहीं आती, वो बहुत सारी मेडिसिन का सहारा लेते हैं। ये भी एक अलमिया है, स्पेशली सब कॉन्टिनेंट के लोग, जो पाकिस्तान और इंडिया के लोग हैं और बांग्लादेश के लोग, उनके अंदर ये चीज़ पाई जाती है कि वो टैबलेट्स का सहारा लेते हैं। ये भी गलत बात है कि इससे मज़ीद इंसान का जो इम्यूनिटी सिस्टम है वो मुतासर होता है, इंसान की जो विल पावर है वो ख़त्म होना शुरू हो जाती है। नींद तो वक्ती वो पूरी हो जाती है, लेकिन उसके साथ साथ उसके बैड इफ़ेक्ट्स भी हैं। और अब जो इम्पोर्टेंट बात है कि हमें नींद, हमसे नींद दूर क्यों जा रही है, हम नींद क्यों नहीं आ रही, इसकी 3-4 वजह हैं। एक तो वजह यह है कि लाइट, मसनूई लाइट, जिसके मोबाइल की लाइट की बात कर सकते हैं आप, लैपटॉप खोल के लैपटॉप पे काम करने वाले लोग, LCDs को देखने वाले, LED को देखने वाले, TV को देखने वाले लोग, उनके अंदर भी नींद कम होना शुरू हो जाती है। और उसके अलावा जो मसनूई रोशनी है, शहरों की मसनूई रोशनी है, उन्होंने भी नींद को कम करने में अपना रोल अदा किया है। और सबसे जो बड़ा रोल है नींद को कम करने का, वो हमारा रात देर तक मोबाइल को यूज़ करना, इसके अंदर से निकलने वाली रेज़, इसके अंदर से निकलने वाली लाइट जो है वो हमारी नींद को मुतासर कर रही है। और इस वक्त तक पाकिस्तान में, मैं सिर्फ पाकिस्तान की बात करूँगा स्पेसिफिकली, कि पाकिस्तान में जो जितने भी शहरी आबादियाँ हैं, 80% लोगों को लैक ऑफ स्लीप है, मतलब नींद की कमी है। और वो मुख्तलिफ बीमारियाँ, शुगर आम हो रहा है लोगों में, ब्लड प्रेशर आम हो रहा है, और लोगों का जो ब्लड प्रेशर लेवल है वो समटाइम बहुत हाई का हो जाता है, सिर्फ़ और सिर्फ इस वजह से कि आपको नींद पूरी नहीं हो रही। जब नींद पूरी नहीं होती तो आपको बॉडी के फंक्शन जो है वो प्रॉपर तौर पे काम नहीं करते, और जब आपके बॉडी फंक्शन प्रॉपर तौर पे काम नहीं करते तो फिर डेफिनेटली आप लैक की तरफ जाते हो, आप नुकसानात की तरफ जाते हो। तो अब ये तो हो गए नींद के नुकसानात। अब एक अच्छी नींद कैसे ली जाए, बहुत सारे लोगों का सवाल ये भी था कि हमें कैसे नींद आ जाए। तो इसके लिए 2-3-4 बड़ी इंपॉर्टेंट बातें हैं। एक तो आप प्रॉपर वर्जिश करें, माइंड को फ्रेश रखें, ज़्यादातर कोशिश करें कि आप जब वॉक कर रहे हैं तो आप फूलों वाले बागात के अंदर वॉक करें, ताकि वहाँ से फूलों की स्मेल आप लें, आपके दिमाग को तस्कीन हो, और उसके बाद आपको अच्छा लगे, वो काम करें जो आपको अच्छे लगते हैं। तो खुश रहें, अच्छे दोस्तों में बैठें, नेगेटिवली मत सोचें, हमेशा पॉजिटिव सोचें। क्योंकि एक इंटरेस्टिंग बात मैं आपको बता रहा हूँ कि नींद के जहाँ पे कितनी मल्टी फंक्शनल है नींद, वहाँ पे नींद के अंदर एक ड्रीम्स का एक बड़ा खूबसूरत इसका एक फंक्शन है कि जब हमें नींद मिलती है तो हमें उसमें बहुत सारे ड्रीम मिलते हैं, और वो हमारे पास्ट से रिलेटेड भी हो सकते हैं, हमारे प्रेजेंट हो सकते हैं, हमारा फ्यूचर से रिलेटेड भी हो सकते हैं। तो उनसे भी इंसान को लुत्फ़अंदोज़ हो सकते हैं इंसान की। अगर हमारी नींद पूरी होती है तो हम ख्वाब भी देख सकते हैं, और जब हम ख्वाब देखते हैं तो ख्वाब अच्छे भी हो सकते हैं। तो पॉजिटिव रहें, प्रॉपर एक्सरसाइज करें, प्रॉपर डाइजेशन, आपकी जो न्यूट्रिशन है वो प्रॉपर रखें, अच्छी खुराक रखें, साफ़ सुथरी खुराक खाएं, साफ़ सुथरा लिबास पहनें, इसका नींद के ऊपर भी इफ़ेक्ट आता है। और साफ़ सुथरी वॉक करें, वर्जिश करें, जिम जाएं, डाइट में रखें अपनी। तो ये वो अवामिल हैं कि जिसके करने से आपको नींद प्रॉपर तौर पे मिल सकती है। पॉजिटिव सोचें,
मायूसी की तरफ बिल्कुल मत जाएं, नेगेटिविटी मत सोचें। हमेशा अगर आप सोना चाह रहे हैं तो सोने से पहले अपनी ज़िंदगी के बीते गए अच्छे मोमेंट्स को याद करें और उन्हीं मोमेंट्स को आप याद करते करते सो जाएं। इससे आपके ख्वाब भी अच्छे आने के इम्कानात हैं। क्योंकि याद रखिएगा कि हम जो ख्वाब देखते हैं ना, हम सिर्फ उन्हीं चेहरों को ख्वाब में देख सकते हैं जिनको हम जानते हैं या जिनके बारे में हमने पढ़ा या सुना होता है। हम कोई नई चीज़ ख्वाब में नहीं देख सकते। ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि हम ख्वाब में ऐसी चीज़ें नहीं देख सकते जिनको हम जानते नहीं हैं। हम वही चीज़ें देखेंगे जिनको या हम जानते हैं या जिन्हें हमने देखा है या जिनके बारे में हमने पढ़ा सुना या लिखा है, इन चीज़ों को देख सकते हैं। तो अच्छे ख्वाब ये भी नींद का बड़ा खूबसूरत हिस्सा है। नींद करें, फ्रेश रहें, अर्ली करें, अर्ली उठें। और खाने के फ़ौरन बाद जो लोग बेड पे जाते हैं, फ़ौरन खाने के बाद जो लोग सोने के लिए जा रहे होते हैं, उनकी भी नींद का खलल पड़ता है। खाने के कुछ देर बाद वॉक करें, वॉक करके फ़्रेश होके आप अगर आप नींद करना चाहेंगे तो आपको इंशाल्लाह नींद भी अच्छी आएगी और उसके साथ नींद के आप फ़ायदे भी आपको मिलेंगे। तो मेरे ख्याल में तमाम सुनने वालों को आपके सवाल का भी जो मैं मुख्तसर सा जवाब दे सका तो यही था। तो आप तमाम लोगों का शुक्रिया जो हमारे चैनल से जुड़े रहते हैं। आप हमारे चैनल से जुड़े रहें। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है इसे शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें लाइक ज़रूर दें। अगर आपको पसंद आती है तो बेल आइकन का बटन ज़रूर प्रेस करें ताकि आने वाली मज़ीद नई वीडियोज़ आप तक पहुँची जाए। तब तक के लिए एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में फिर हाज़िर होंगे। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़ एंड फ़ी अमानिल्लाह।